हेलो गाइस, पीसेस प्रिपरेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं प्रिया आपको स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, आज हम लोग राष्ट्रीय आंदोलन का 16वां पार्ट पढ़ने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप लोग लाइक किया करो, शेयर किया करो और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताया करिए आप लोग को वीडियो कैसी लगती है और नोट्स से बनाते रहिएगा। चलिए देखते हैं आज पहला क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे। ऑप्शन है कि क्लेमेंट एटली, विंस्टन चर्चिल, जेम्स बोल्ट और रेडक्लिफ। ठीक है, तो देखिए इनमें से ऑप्शन इसका राइट आंसर है ए, क्लेमेंट एटली। ए आपका राइट आंसर है। ये ब्रिटेन के पीएम थे उस वक्त। ये किस पार्टी से संबंधित थे? तो लेबर पार्टी से। ये भी जरूरी है। लेबर पार्टी से संबंधित है। ठीक है, तो इसमें ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। पहला है कि मुस्लिम लीग में लाहौर अधिवेशन में पाकिस्तान का प्रस्ताव। तो देखिए सबसे पहले यही हुआ था। सबसे पहले यही हुआ था। कब हुआ था ये? तो 1940, मार्च 1940 को हुआ था। मार्च 1900। उसके बाद कांग्रेस द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह का आरंभ हुआ। ये अगस्त 1940 को हुआ था। फिर है कि क्रिप्स मिशन का भारत में आगमन कब आया था? मार्च 1942 में आया था। और फिर कांग्रेस द्वारा अनुसमर्थित भारत छोड़ो प्रस्ताव। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब आया ये आप लोग बताओगे। ये मैं बता देती हूँ कि ये लास्ट में आया था। ठीक है, अब सन आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। आप लोग कोई होमवर्क कंप्लीट नहीं कर तो किया करो ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे। ठीक है, तो देखिए ये पहला ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया, फिर ये आया। तो ये लाइन से ही दिया हुआ है, यानी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4। ठीक है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि असहयोग आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि देश के कुछ भागों में यह आंदोलन सांप्रदायिक हो गया था। तो उपर्युक्त में से सही कथन पूछ रहा है। पहला हमारा सही है। दूसरा है कि पूरे देश में कई स्थानों पर असहयोग के अंतर्गत परिकल्पित कार्यक्रमों का अनुपालन विधिवत रूप से नहीं हुआ। ये भी सही है, दोनों सही है। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाए गए चंपारण सत्याग्रह से संबद्ध थे। पहला दिया है नरहरि पारेख, फिर है अनुसुईया साराभाई, अनुग्रह नारायण सिन्हा और फिर है शंभू शरण वर्मा। इसका देखिए पहला है नरहरि पारेख, ये तो थे, शामिल थे। और फिर है अनुसुईया साराभाई, देखिए ये इससे संबंधित नहीं थे। ओके, और उसके बाद है ये अनुग्रह नारायण सिन्हा, ये भी शामिल थे। और शंभू शरण वर्मा, ये भी शामिल थे। तो 1 3 4, 1 3 4 ये भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि अराजक और क्रांतिकारी अपराध अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या दिया हुआ है ऑप्शन में? कह रहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत लोगों को बिना किसी विधायी कार्रवाई प्रावधान के कारावास में रखा जा सकता था। तो कह रहा है सही कथन बताइए। पहला हमारा सही है। दूसरा कह रहा है कि यह रॉलेट समिति की सिफारिशों पर आधारित था। ये वाला भी सही है, दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन खिलाफत समिति के सदस्य थे। ऑप्शन क्या दिया हुआ है? कह रहा है कि कूट का प्रयोग करके सही उत्तर बताइए। पहला दिया है कि अजमल खान, ये एकदम सही है। फिर है मौलाना आज़ाद, ये भी सही है। शौकत अली, अच्छा मौलाना आज़ाद जी का पूरा नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, शौकत अली ये भी इससे संबंधित है। खिलाफत समिति के सदस्य ये भी थे। और मौलाना हसरत मोहानी ये भी इससे संबंधित है। तो चारों हैं, तो ये वाला डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। होमवर्क जितना देते कमेंट सेक्शन में सारे का जवाब दिया करिए। ठीक है,
देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। अधिनियम दिया हुआ है और उनका वर्ष दिया हुआ है और आपको बताना है कि ये सब सुमेलित हैं कि नहीं। पहला दिया कि भारत रक्षा अधिनियम, ये 1915 में आया था, ये एकदम सही है। भारतीय वन अधिनियम, ये 1927 में आया था, ये वाला भी सही है। भारतीय भागीदारी अधिनियम, ये आया था 1932 में, ये वाला भी सही है। तीनों सही है तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहे हैं कि असहयोग आंदोलन NCM के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहले दिया है कि दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, देखिए सही पूछ रहा है, ठीक है। दिसंबर 1920 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नागपुर सत्र में असहयोग कार्यक्रम को मंजूरी दी गई, ये गलत है हमारा। क्यों गलत है? क्योंकि नागपुर सत्र में नहीं, कलकत्ता अधिवेशन में हुआ था। कलकत्ता अधिवेशन में मंजूरी दी गई थी। अधिवेशन, ठीक है। दूसरा कह रहा है रमोसी किसान विद्रोह भी NCM का एक भाग था, तो नहीं। देखिए रमोसी किसान विद्रोह ये 1877 से 87 भाग, देखिए इसमें का भाग नहीं था, तो ये वाला इस वजह से ये भी गलत हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि ये जो रमोसी किसान विद्रोह है ये 1877 से शुरुआत हुई थी इसकी, 77 से शुरुआत हुई थी। कहाँ तक चला था? 1887 तक ये चला था, ठीक है। और इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? ये नाम बहुत इनका इम्पोर्टेंट हो जाता है। इनका नाम है वासुदेव बलवंत फड़के। ये फा है, आप लोग समझिए नहीं, मैं फिर से लिख देती हूँ। देखिए फिर अब क्वेश्चन कह रहा है कौन सा सही है, तो पहला भी हमारा गलत हो जाता है, दूसरा भी गलत हो जाता है, तो ना तो एक ना तो दो, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि स्वराजवादियों और परिवर्तन विरोधी यानी नो चेंजर्स के बीच स्वराजवादियों ने परिषद में प्रवेश की वकालत की, तो इसमें से कौन सा कथन इससे संबंधित है? सही है, ठीक है, ये बताना है हमें। क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं, मतलब ऑप्शन दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन में एक नया मोर्चा खोलने के लिए, तो पहला वाला हमारा सही हो जाता है। दूसरा कह रहा है कि असहयोग आंदोलन लोगों का मनोबल बनाए रखने के लिए, ये वाला भी सही है। फिर है औपनिवेशिक शासन के रूपांतरण हेतु परिषद को एक माध्यम के रूप में प्रयोग करने के लिए, देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। सही कौन सा है? 1, 2, यानी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गोलमेज सम्मेलन के संबंध निम्नलिखित कथनों में किसका, गोलमेज सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कौन सा सही है, आपको सही वाला बताना है। पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि राष्ट्रीय नेताओं द्वारा प्रस्तुत दिल्ली घोषणा पत्र में गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए कुछ शर्तें रखी गई, पहला एकदम सही है। दूसरा कह रहा है BR अम्बेडकर ने दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, तो देखिए भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, इस वजह से ये गलत हो जाता है। फिर दिया फिक्की ने केवल प्रथम गोलमेज में भाग लिया, अन्य में नहीं, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाता है, ठीक है। फिक्की कह रहे थे कि मतलब गोलमेज सम्मेलन में ये भाग नहीं ले रहे थे। कह रहे हैं कि इसमें जब तक गांधी जी इसका प्रतिनिधित्व नहीं करेंगे, मतलब ये गांधी जी के सपोर्टर थे, कि जब तक वो अप्रूवमेंट नहीं दे देते हैं तब तक हम शामिल नहीं होंगे, इनका कुछ ऐसा कहना था। तो ये पहला मतलब दूसरा और तीसरा गलत हो जाता है। कह रहा कौन सा सही है? केवल एक सही है, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे सविनय अवज्ञा आंदोलन का स्थान और नेतृत्व करता, पहले दिया हुआ है तमिलनाडु से संबंधित है, यहाँ के कौन नेतृत्व करता है? के केलप्पन, देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। फिर दिया मालाबार से सी राजगोपालाचारी, ये भी गलत हो जाता है। फिर उड़ीसा से गोपाल बंधु चौधरी, ये एकदम सही है।
फिर है पेशावर से खान अब्दुल गफ्फार खां, ये भी एकदम सही है। तो कह रहा है सही उत्तर चुनिए, तीसरा और चौथा सही है, यानी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए तमिलनाडु से कौन संबंधित है, सी राजगोपालाचारी, और मालाबार से कौन संबंधित है, के केलप्पन। ठीक है, तो ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसको भी आप लोग सही लिख लीजिएगा अपने नोटबुक में। अगला क्वेश्चन कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। कह रहा है कि साम्यवादी ने इस आंदोलन का समर्थन किया जबकि हिंदू महासभा और मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया। ठीक है, तो ये एकदम सही है। दूसरा कह रहा है नहीं सॉरी, ये गलत है, मतलब गलत है। अच्छा, पूछ भी रहा है कि कौन सा सही नहीं है, यानी गलत है, तो ये वाला फिर सही कर लेते क्योंकि ये गलत है इस वजह से टिक किए हैं। ठीक है। दूसरा कह रहा है कि सभी प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सरोजनी नायडू ने कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता की, ये वाला भी हमारा गलत है। सरोजनी नायडू ने नहीं की थी, अरुणा आसिफ अली ने किया था, अरुणा आसिफ अली। ठीक है, इस वजह से ये भी गलत है। गलत, अरे मैंने कौन सा टिक कर दिया, एक सेकेंड। ठीक है, ये भी गलत हो गया। फिर उस समय व्यापक स्तर पर सांप्रदायिक हिंसा हुई, ये भी गलत है, इसलिए इसको सही टिक कर रहे हैं। तो तीनों गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया है कि 9 सैनिक विद्रोह के लिए उत्तरदायी कारक थे। पहला दिया हुआ है कि नस्लीय भेदभाव, तो ये एकदम सही है। फिर दिया वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा दुर्व्यवहार, ये भी एकदम सही है। फिर है INA मुकदमा, ये भी सही है। फिर है वेवेल योजना, ये संबंधित नहीं है, ये कारक नहीं है। तो पहला, दूसरा, तीसरा है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं। तो ये कह रहा है अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, पूछ रहा कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। पहला कह रहा है अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना के समय लॉर्ड विलिंगडन भारत के वायसराय थे, ये एकदम सही है। फिर यह कि स्वामी सहजानंद अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे, ये भी सही है। दोनों सही है, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला एक देखिए, ये देखो, ये ना 3 स्टार क्वेश्चन है ये। अगस्त प्रस्ताव में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित था। पहला दिया हुआ है कि भारत के लिए डोमिनियन दर्जा, ये एकदम सही है। फिर है भारत के लिए संवैधानिक सभा, ये भी सही है। फिर है प्रांतों के स्वतंत्र होने का अधिकार, ये हमारा गलत हो जाता है। ठीक है। फिर है हिंदुओं और मुसलमानों के लिए समान प्रतिनिधित्व, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। पहला और दूसरा सही है, तो ए आपका राइट आंसर है। फिर एक क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, ये कह रहा है। पहला ऑप्शन दिया है कि एनी बेसेंट ने अपने समाचार पत्र न्यू इंडिया के माध्यम से भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पर बल दिया, देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। दूसरा कह रहा है तिलक ने भारतीय जनता को उनकी भाषा में शिक्षा की सुविधा दिए जाने के विचार को प्रोत्साहन दिया, ये एकदम सही है। केवल दूसरा सही है, इसलिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर दिया है कि एनी बेसेंट ने अपने समाचार पत्र न्यू इंडिया के माध्यम से भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पर बल दिया। देखिए इनके बारे में बताते हैं। पहली बात तो ये इंग्लैंड, इनकी जीवन की शुरुआत कहाँ से हुई, इंग्लैंड से हुई है। कहाँ से हुई है, इंग्लैंड से हुई है। ठीक है, और ये ना भारत आई थी, कब आई है, 1893 ईस्वी में। किस काम से आई थी, जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है ना, इसमें काम करने के उद्देश्य से भारत आई थी। किसमें, थियोसॉफिकल सोसाइटी। फिर
देखिए इन्होंने 2 न्यूज़पेपर चलाए वहाँ से आने के बाद। एक तो इनका न्यू इंडिया था और एक था कॉमनवेल्थ। पहला तो क्या था, न्यू इंडिया, और दूसरा था कॉमनवेल्थ। कहाँ गया, कॉमनवेल्थ। ठीक है। और देखिए ये इसके माध्यम से ये क्या कहना चाहती हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया था कि पूर्ण स्वतंत्रता की मांग पर बल दिया, तो नहीं, ये कहना चाहती थी कि जिस तरह से ब्रिटिश उपनिवेश में वहाँ की जनता को अपनी सरकार बनाने का अधिकार दिया गया है, वैसे ही भारतीय जनता को भी स्वशासन का अधिकार मिलना चाहिए। ये इस चीज़ को प्रोत्साहित कर रही थी। ठीक है, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं समझ में आएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया। यह दिल्ली की प्रथम निर्वाचित महापौर थी और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कांग्रेस पार्टी छोड़कर कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल हो गई। यह महिला थी, कौन थी यह महिला? सुचेता कृपलानी, सरोजनी नायडू, अरुणा आसफ अली और फिर एनी बेसेंट। इसका राइट आंसर है अरुणा आसफ अली। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कौन सा कथन सही है, हमें सही वाला बताना है। पहला दिया हुआ है कि माइकल ओडायर जलियांवाला बाग नरसंहार के दौरान सैनिकों का नेतृत्व कर रहा था। देखिए ये हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, दूसरा है कि महात्मा गांधी ने जलियांवाला बाग नरसंहार के विरोध में कैंसर ए हिंद की उपाधि को त्याग दिया था। ये एकदम सही है, इसलिए बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पहली बात। दूसरा लिखा है कि माइकल ओडायर ये कौन थे, तो ये पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उस वक्त। और जलियांवाला बाग जब हुआ था, नरसंहार हुआ था, तब इसमें जो सेना के नेतृत्व कर रहे थे वो थे ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर। एक सेकंड में लिख देती हूँ। रेजिनाल्ड डायर, इन्होंने नेतृत्व किया था किसका, सेना का, और ना कि वो कर रहे थे वो जो माइकल ओडायर थे। ये कौन थे, ये पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। तो चलिए आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।